नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर प्लान इंटरप्राइजेज में। और चलिए आज एक और टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं। और आज का टॉपिक ये है कि हम सोलर प्लांट जब लगाते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यानी कि जब हम सोलर प्लांट जब भी कहीं भी लगता है तो पहले साइट सर्वे होता है। कहीं घर भी बनता है तो पहले सर्वे किया जाता है साइट का, कि कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, जो चीज़ हमें जितना स्पेस हमें चाहिए उतना उपलब्ध है कि नहीं, स्पेस के अलावा और क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों समझिए, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सोलर प्लांट है और इस पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी परछाई वगैरह नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहला चीज़ सोलर प्लांट में यही होता है कि आपके पास वैसा स्पेस उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पे किसी तरह का कोई छाई नहीं आती हो, परछाई नहीं आती हो। जैसे कि घर के बगल में आपका कोई बहुत बड़ा पेड़ ना हो, या आपके बिल्डिंग के बगल में कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग ना हो। और खासकर ध्यान दिया जाता है कि साउथ दिशा में तो ना ही हो। अगर आपका उत्तर दिशा में अगर कुछ होता भी है तो चल जाएगा, लेकिन साउथ दिशा में आपके किसी तरह का परछाई आने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर परछाई आ रही है तो आपका सोलर प्लांट फुल इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। और साथ में अगर मान के चलिए ये आधा दूर में परछाई आएगी, आधा दूर में धूप रहेगी, तो उससे होता यह है कि आपका सोलर पैनल भी खराब हो जाती है। तो सबसे पहला चीज़ आप परछाई देख लिए। सेकंड चीज़, अगर आपको अपने घर पे सोलर प्लांट लगाना है तो आपका बिजली बिल पे जितना सैंक्शन लोड होगा, मतलब कि जितना आपने सरकारी बिजली लिया हुआ है अपने यहाँ कनेक्शन, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो उतना ही किलोवाट क्षमता का आप सौर ऊर्जा प्लांट अपने छत पे रूफटॉप लगा सकते हैं। अगर आपका सैंक्शन लोड 5 किलो है और आप 15 किलो लगाना चाहते हैं तो पहले आपका सैंक्शन लोड, घर का जो भी सैंक्शन लोड होता है उसको बढ़वाना पड़ेगा, फिर आप 15 किलो का लगा सकते हैं, नहीं तो आप 5 किलो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज़ तो परछाई हो गया। सेकंड चीज़, आपको उतना एरिया उपलब्ध होना चाहिए जितना एरिया में आपको सौर प्लांट, जैसे 5 किलो का सौर प्लांट आपको लगाना है। अगर 500-500 वाट का अगर पैनल यूज़ करिएगा तो 5 किलो वाट में आपको 10 पैनल लगेंगी। तो 10 पैनल का क्या लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ अपना छत का देखेंगे कि हाँ, मेरे पास इतना स्पेस है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ देखना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम तीसरा चीज़ का बात करें तो हमारा ग्रिड कनेक्शन का एबिलिटी देखा जाता है कि हमारे यहाँ ग्रिड कनेक्शन है कि नहीं। हम ये ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं। ऑन ग्रिड में अगर ग्रिड कनेक्शन आपके पास उपलब्ध है तभी आप ऑन ग्रिड प्लांट लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं, वर अन्यथा नहीं लगा सकते हैं, आपके पास अगर जो सरकारी लाइन नहीं है तो। अगर ऑफ ग्रिड की बात करेंगे तो ऑफ ग्रिड में आप अपने मन के हिसाब से, आप अपने छत के हिसाब से कितना भी, मतलब 5 किलो या 7 किलो, 6 किलो आप अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना बैटरी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड में आपके पास ग्रिड होना मस्ट है। ग्रिड नहीं होगा तब तक आप ऑन ग्रिड प्लांट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ में ये भी देखा जाता है कि जो आपकी छत है, तो जैसे कि जो आपकी छत है तो वो छत ज़्यादा पुरानी ना हो। यानी कि जैसे यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे दिखाइए, जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा ये लेग है, एक लेग है और आगे एक लेग है। इसी तरह से कई सारी लेग लगेंगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये कास्टिंग किया हुआ है और इसके नीचे जो लेग है वो छत में फास्टनरिंग किया होता है, फास्टनर डाला जाता है। मेरे दूसरे वीडियो में उसका पूरा डिटेल है, उसको आप देख सकते हैं। इसको फास्टनरिंग किया जाता है छत में कम से कम 3 इंच 4 इंच अकॉर्डिंग टू छत वो किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि कोई फास्टनरिंग करे तो आपका छत ही धंस जाए या फिर लीकेज का प्रॉब्लम आए। तो छत का एज भी देखा जाता है कि छत आपका मजबूत हो, बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा छत पे आप कभी भी सोलर प्लांट लगाएँ तो अर्थिंग का भी जगह देखा जाता है कि हाँ, आपके पास डीसी अर्थिंग और एसी अर्थिंग सबके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, आपके की ज़मीन में जाके वो अर्थिंग कर सके। तो अर्थिंग का भी स्पेस देखा जाता है। तो बेसिक चीज़ें, मोटा-मोटी चीज़ें दोस्त इतना ही है, कि आपके पास ग्रिड होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, आपका छत का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, आपके पास अर्थिंग के लिए स्पेस होना चाहिए, और साथ में एक कंट्रोल रूम बनता है जहाँ पे इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी, सोलर मीटर वगैरह लगता है। तो वो चीज़ें भी आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि आपका आपका कंट्रोल रूम बन सके। कंट्रोल रूम आप घर के अंदर कहीं ममटी में या कहीं पे बना सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार, या बिजली रूम कहीं पे आपका होगा तो वहाँ बना सकते हैं।
तो मोटा मोटी दोस्तों यही चीज़ें होती हैं। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।